नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, रीजनिंग की इस सीरीज में आज हम आपके लिए ला रखे हैं डाइज, लेकिन कौन सा वाला? ओपन डाइज। क्योंकि डाइज का जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको क्लोज डाइज के बारे में पूरी डिटेल्स बता दी थी और किस टाइप के वहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने सारे आपको समझा दिए थे। और आज हम आपको यहाँ पे ओपन डाइज कवर कराने वाले हैं, क्योंकि इस टाइप के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, वैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि मैंने पहले आपको समझाया फिर आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, आप उस वीडियो में देख सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 7 था। तो इन दोनों के आंसर क्या है? डी है, ठीक है। और आज भी आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्योंकि पहले मैं आपको पूरी डिटेल समझाऊंगा और फिर आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको वहाँ पे खुद सॉल्व करने हैं और उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डाइज के बारे में मैंने आपको समझा रखा है, सिंपल डाइज और मानक डाइज। जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने डाइज के बारे में पूरी डिटेल्स आपको समझा रखी है। और इसमें यहाँ पे समझाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आपको समझाना पड़ेगा यहाँ पे, और किस टाइप से आपको ओपन डाइज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वही चीज़ आपको समझानी पड़ेगी। तो देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नीचे एक ओपन डाइज दिया गया है, इसे मोड़कर निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा पासा बनेगा। तो देखो ये एक ओपन डाइज है, ठीक है। देखो डाइज में 6 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 है ना इसकी वो, ठीक है। 6 खाने इसमें, तो 6 ये एक ओपन डाइज, इसको खोल रखा है। और इसमें आपको बताना है कि जब आप इसको मोड़ोगे तो इनमें से ये वाला डाइज बनेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला या ये वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखो ये कैसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि जनरली बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, जो ये ओपन डाइस होगा इसमें क्या होता है कि एक को छोड़ के 2 संख्याएं एक को छोड़ के एक दूसरे के विपरीत होती है। अभी आप समझे नहीं, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे एग्जांपल वाइज। देखो जैसे ये 2 है ना, तो 2, फिर 2 के बाद आ रहा है 1, और फिर आ रहा है 4। तो मतलब एक खाना छोड़ के, तो जो 2 खाने होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी ये वाला डिब्बा छोड़ के, यानी ये वाला खाना छोड़ के। उसी प्रकार अब क्या है, 1 और 4 को छोड़ के, तो 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत है। तो इनको यहाँ पे लिख दो, 2 के विपरीत हो गया 4। मैंने बोला ना यहाँ पे, देखो समझो, पहले आराम से समझो, फिर सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कि एक खाने को छोड़कर 2 खाने क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं ओपन डाइज में। तो यानी इसको छोड़कर, मतलब जिसमें जिस खाने में 1 है, तो कुल मिला के 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जो और 4 को ऐसे में लिख दो आप। फिर क्या है, 1 के विपरीत कौन होगा, तो 1 के विपरीत फिर 4 को छोड़ दो, ये वाला। तो 1 के विपरीत कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1 के विपरीत कौन हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और फिर कौन कौन बचे, 5 और 3 बचे, जो बचेंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 5 के विपरीत हो जाएगा यहाँ पे 3। तो हमें ये पता चल चुका है कि 2 के विपरीत 4 है, 1 के विपरीत 6 है और 5 के विपरीत 3 है। जबकि यहाँ पे क्या है, ये एक दूसरे के समीप पड़ती है, यानी 2 के, अब जो नीचे है सीधे, ये तो विपरीत हो गए, लेकिन 2 के निकट 1 है, 1 के निकट 5 है। तो इसमें देखिए कि किस में 2 के निकट, पहले ऊपर वाला पॉइंट पकड़ो आप, 2 के विपरीत 4 किस में नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें 2 के निकट है 4, तो ये तो नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। अब देखो इसमें दूसरा वाला देखो, और भी है कोई जिसमें 2 के निकट है 4, नहीं है। अब दूसरा पॉइंट पकड़ो, 1 के विपरीत चाहिए 6। तो अगर इनमें से ऐसे पासे हैं कोई जिनमें 1 और 6 एक दूसरे के निकटवर्ती हैं, तो उसमें तो 1 के विपरीत 6 कभी हो नहीं सकता है। तो वो वाला पासा आपको उठाना है। तो डी वाला देखो, डी वाले में क्या है, 1, ये वाला 1 है, ये 6 है, यानी ये एक दूसरे के निकटवर्ती हैं। लेकिन यहाँ पॉइंट क्या है, जो सवाल है, ये वाला सवाल था, उसमें क्या है कि 1 के विपरीत है 6, जो खुले पासे में ना 1 के विपरीत 6, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो परस्पर निकटवर्ती है ना 1 और 6। अब या तो सी होगा या ए होगा। अब आप पॉइंट नंबर 3 देखो, 5 के विपरीत है 3, लेकिन ए में देखो खुले पासे में तो 5 के विपरीत है 3, लेकिन यहाँ पे देखो जो ऑप्शन ए है उसमें 5 के निकट है 3, तो ये भी नहीं होगा। तो कुल मिला के आंसर सही क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, कि जो ये आपका ओपन डाइज दे रखा है, इसमें इसका जो क्लोज डाइज बनेगा वो बनेगा आपका सी। अब देखो कैसे बनेगा, इसमें 3 के विपरीत है 4, पहले देखो यहाँ पे मैंने 2 के विपरीत 4 बोला था, 2 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत है 4, 1 के विपरीत है 6, 1 को छोड़कर, ठीक है, 1 के विपरीत 6 है, और लास्ट में बचे 5 के विपरीत है 3। तो देखो 2 और 4 इसमें
वो नहीं है, निकटवर्ती नहीं है क्योंकि ये विपरीत है। 6 और 1 इसमें निकटवर्ती नहीं है क्योंकि विपरीत है। और 5 और 3 इसमें निकटवर्ती नहीं है सी ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे के विपरीत हैं ओपन डाइज में। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा आपका, ये डाइज सी वाला डाइज आपका सही आंसर बन जाएगा। इस ओपन वाले डाइज से कौन सा वाला क्लोज डाइज बनेगा, सी वाला। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया अभी, तो अभी मैं दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का आपको समझा रहा हूँ, वो उसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है। अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आया, और जिनको समझ में आ भी गया तो उस पर भी आज ध्यान दीजिए। तब मैं आपको तीसरा जो एग्जाम्पल दूंगा वो आपको खुद करना है। तो ये है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। नीचे एक ओपन डाइस दिया गया है, इसे मोड़कर निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा पासा बनेगा। तो सेम वही क्वेश्चन है। अब कैसे करना है आपको, तो मैंने क्या बोला था, एक को छोड़ के जो 2 खाने हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी एक के विपरीत कौन होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 को आपने छोड़ना है, एक खाने को आपने छोड़ना है, एक डिब्बे को आपने छोड़ना है, तो एक के विपरीत हो जाएगा 4। तो एक के विपरीत लिख दो 4। अब 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत होगा 2, क्योंकि हमने अब 4 को छोड़ना है ना। 2 के बीच एक डिब्बा छोड़ना है, तो वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो मतलब हमेशा आपको क्या करना है, जो खड़ी लाइन है, मतलब जो खड़ा वो कर रखे हैं उन्होंने, बॉक्स बना रखे हैं, उन्हीं से लेना है, ठीक है। तो 5 के विपरीत हो जाएगा 2। अब कौन बचे, 6 और 3। तो लास्ट के मैंने बोला था 6 और 3 को सीधे एक दूसरे के विपरीत कर दो। तो अब आपने क्या करना है, एक एक पासा यहाँ पे देखना है, और पहले यहाँ पे इसको उठाना आपने, एक के विपरीत 4। एक के विपरीत क्या है, पॉइंट आपका 4 है। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा पासा नहीं होना चाहिए जो जिसमें 1 और 4 निकटवर्ती हैं किसी में 1 और 4 निकटवर्ती, इसमें है, ये 1 है यहाँ पे, ये 4 है यहाँ पे। तो ये वाला नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें क्या है, 1 और 4 निकटवर्ती हैं, जबकि ओपन डाइज में 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत है, ये वाला, ठीक है। तो इसको काट दो आप सीधे डायरेक्ट। अब देखो और भी है कोई, और में नहीं है, 1 4, ठीक है। अब ये वाला निपट गया, ठीक है। अब इसको उठाओ, 5 के विपरीत 2 है किसी में, ये कट हो गया पहले, ठीक है। तो 5 के विपरीत 3 है, नहीं है यहाँ पे। 5 के विपरीत 2 किसी में नहीं है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है। तीसरा उठाओ, 6 के विपरीत 3 किस में है, तो 6 के विपरीत 3 इसमें है, और 6 के विपरीत 3 इसमें भी है। सॉरी, विपरीत नहीं, निकटवर्ती, ठीक है। 6 के निकटवर्ती 3 इसमें भी है, 6 के निकटवर्ती 3 इसमें भी है। लेकिन ओपन डाइज में क्या दिखा रहा है कि 6 के विपरीत है 3। तो जब 6 के विपरीत है 3, तो 6 के निकटवर्ती 3 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विपरीत का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर 6 है तो वो नीचे होगा 3, इसमें ना, इसके अकॉर्डिंग जो 6 है ऊपर दे रखा वो उसके नीचे होना चाहिए, लेकिन इसमें निकटवर्ती है, तो कुल मिला के ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तब बचा सी। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, क्योंकि इसमें 1 4 के, 1 कहाँ होगा, इसके नीचे होगा 4 में, ठीक है। 2 के विपरीत होगा यहाँ इधर 5, और 6 के इधर साइड होगा 3, वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। समझ गए आप। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 में दूंगा वो उसका आंसर आपको खुद कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। नीचे एक ओपन डाइस दिया गया है, इसे मोड़कर निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा पासा बनेगा। तो देखिए आप, जैसे मैंने आपको बताया, सॉल्व आपको करना है। पहले आपको ये देखना है कि किसके विपरीत कौन सी संख्या है, ये लेना है इस पासे में से, एक को छोड़कर एक, ठीक है। और जैसे एक में बताता हूँ, 4 के विपरीत 3 है, बाकी आपको खुद निकालना है एक के विपरीत कौन है और 6 के विपरीत कौन है। और फिर आपने एक एक जो विपरीत संख्या है उसके आधार पर इन चारों में से बताना है कि इस ओपन डाइस से, इनमें से इन 4 विकल्पों में से कौन सा क्लोज डाइस यहाँ पे बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, देखो ये भी लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजिंग ये है कि इसमें जो वहाँ पे तो संख्याएं दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसने चिन्ह दे दिया, कोई प्लस दे दिया, कोई गोला दे दिया, कोई वहाँ पे आधा ब्लैक डब्बा दे दिया यानी बॉक्स, और यहाँ पे मतलब कुल मिला के इसने चिन्ह दे दिया है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यदि आपने जो अंक वाले जो अभी ऊपर मैंने समझा दी, यदि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो आपको पता है इसमें भी आपको विपरीत कौन कौन से होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नीचे दिए गए ओपन डाइस को मोड़कर निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा पासा बनाया जाएगा, क्वेश्चन सेम वही है। तो देखो आपने ये देखना है, फिर बताना है कि इन चारों में से कौन बनेगा। इसको, ये ओपन डाइस है, ये चारों क्लोज डाइस है, तो इस ओपन डाइस में से अगर हम इसको मोड़ेंगे तो इनमें से कौन से चारों में से एक क्लोज डाइस इस ओपन डाइस से बनेगा। अब देखो ये भी आपने वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला बॉक्स बनाओ पहले, ये वाला, इसके बीच एक गोला है, तो इसके विपरीत कौन होगा, जैसे मैंने बोला था एक को छोड़ के दूसरा वाला, ये वाला।
तो इसके विपरीत ब्लैंक, मतलब इस बॉक्स के अंदर, इस डिब्बी के अंदर कुछ नहीं है। दूसरा बॉक्स कौन है, प्लस वाला। तो प्लस वाले के विपरीत कौन सा होगा, इसके विपरीत भी खाली वाला होगा, एक की, मतलब ये हमने छोड़ा, ये वाला होगा, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ नहीं है, भी खाली है। और अब क्या बचा, ये वाला बचा, तो इसके वाले के विपरीत यही वाला होगा। मैंने बोला था जो बचेगा लास्ट दो वाले वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो ये वाला ऐसा है, ठीक है, ये वाला। और अब ये वाला बनाओ तो इसके विपरीत ये वाला है, ठीक है, ये बना दिया आपने। और इसके अंदर ऐसा है, ये वाला है ये, ठीक है। अब देखो ये चार ऑप्शन देखो, तो सबसे नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, अगर हम इसको लेंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत नहीं होने चाहिए, लेकिन विपरीत होने चाहिए लेकिन निकटवर्ती नहीं होने चाहिए, लेकिन इसके निकटवर्ती ये होना चाहिए। अब आप इन दोनों में, इसमें और इसमें भेद तो कर नहीं पाओगे, इसलिए इन दोनों बॉक्स को लेना थोड़ा रिस्की है, मतलब आप समझ में नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आपने देख लिया, देखो ये और ये तो निकटवर्ती होने चाहिए, निकटवर्ती नहीं होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए, लेकिन ये और ये तो निकटवर्ती हो सकते हैं। अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो आप इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे, तो आप लास्ट वाला लो सीधे। तो ये एक दूसरे के निकटवर्ती नहीं होनी चाहिए, इन चार ऑप्शनों में वही ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर वन, देखो ये वाला तो ये है, ठीक है, और ये इसके निकटवर्ती हो गया ये, जबकि खुले पासे में क्या है, ये और ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो इसमें विपरीत नहीं बल्कि निकटवर्ती हो गया, तो ये तो कट हो गया, ये नहीं बन सकता है, क्योंकि हमने खुले पासे से बनाना है ना आपका क्लोज्ड आइज, तो ऑप्शन ए नहीं बन सकता है। ऑप्शन सेकंड आप देखेंगे, सेकंड में पहले थर्ड देख लेते हैं। देखो इसका जो, देखो यहाँ पे जो सेकंड वाला है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें, हाँ, सेकंड में जो ये वाला बॉक्स है उसके निकटवर्ती नहीं है ये वाला, ठीक है, विपरीत है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन अभी तीसरा और चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि कहीं तीसरा और चौथा ऑप्शन भी ना हो जाए। तो तीसरा देखो, तीसरे में बॉक्स ही उसने उल्टा बना दिया, क्योंकि ये जो बॉक्स है वो ऐसा है, इस साइड से, मतलब राइट हैंड साइड से उसका ब्लैक कलर हो रखा है ये वाला, लेकिन इसने क्या कर दिया, बॉक्स को कैसा बना दिया, ऐसा और ऐसा, लेफ्ट साइड से इसको कलर कर दिया। ये इधर नहीं होना चाहिए, कलर इधर होना चाहिए था इसका, ठीक है। तो ये तो बॉक्स ही गलत बन गया, तीसरा इसलिए गलत हो गया। और जो ऑप्शन चौथा है उसमें भी क्या हो गया, ये वाला जो बॉक्स है ब्लैक वाला, यानी ये वाला, इसके निकटवर्ती कर दिया इसको, बल्कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं, तो चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आ जा रहा है, क्योंकि जो ये वाला बॉक्स है इसके विपरीत है आपका ये वाला, तो इसमें निकटवर्ती नहीं है, ये विपरीत ही होगा, मतलब क्योंकि अगर ये और ये एक दूसरे के निकटवर्ती होते तब वो बॉक्स नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ओपन डाइज में क्या है, ये और ये एक दूसरे के विपरीत हैं। और इसमें भी सेम वही सिचुएशन है, क्योंकि इसके विपरीत होगा, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, निकटवर्ती नहीं है, कुल मिला के विपरीत होगा, क्योंकि ये भी हो गया, ये निकटवर्ती हो गया, ये भी निकटवर्ती हो गया, ये आप देख सकते हो ना, ये और ये निकटवर्ती हो गया, ये और ये निकटवर्ती हो गया, और इसमें बॉक्स ही उल्टा बना दिया, यानी उसने ऐसा कर दिया, बॉक्स को इधर से रंग कर दिया, जबकि बॉक्स कैसा है, बॉक्स का राइट हैंड साइड है, रंग कलर ऐसा होना चाहिए बॉक्स, लेकिन उसने बॉक्स ही उल्टा कर दिया, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया चौथा। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को करना है, क्योंकि है सेम उसी टाइप के ये क्वेश्चन है। अब आपको जो पांचों सवाल है वो आपको खुद उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है दोस्तों। तो ये है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, भाई इसको आपको समझना है कि किसके विपरीत कौन होगा। दिए गए ओपन डाइस को मोड़कर निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा पासा बनेगा। तो ये सवाल आपको खुद सोल्व करना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे मैं आपको समझा लेता हूँ कि कौन किसके विपरीत है। तो देखो इसको छोड़कर, मतलब ये इसको छोड़कर इसके विपरीत ये है, और इसके विपरीत ये वाला है। अब बचा बीच वाला, तो बीच वाला किसके विपरीत होगा, जो अदर होगा। तो अदर कौन सा है, अदर उसने जो डब्बा है ये वाला, अदर कैसा वाला है पता है आपको, जो तीसरे की ऊपर सरफेस में दिख रहा वाला ये वाला है। तो जो अदर डब्बा है लास्ट वाला वो इसी प्रकार का है। मैं आपको समझा लेता हूँ इसको, फिर आपको ये सवाल खुद सॉल्व करना है, आपको सवाल सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। जो ये वाला डब्बा है ये वाला है सबसे नीचे, यानी इसके विपरीत कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। और ये वाला किससे बना है, 1 2 3 4। तो ये अगर अंदर मुड़ेगा, नीचे जाएगा ना जब, ये तभी अंदर चला जाएगा, ये भी अंदर चला जाएगा, ये भी अंदर आ जाएगा, ये भी अंदर आ जाएगा। तो ये तो रंगीन है,
तो ये हो गए रंगीन, और ये दो क्या है, खाली हैं। तो इसके विपरीत कौन सा वाला है, जो ये बीच वाला है, ठीक है, बीच के विपरीत ये है, मतलब जो ऊपर सरफेस में है ये है उसका विपरीत। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि इसके विपरीत कौन सा वाला है, ये वाला है। तो बताइए कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन नंबर एक्स से, यानी जो ओपन डाइज है। तो है ये ओपन डाइज संबंध मैंने आपको बता दिया है ये कौन सा किसके विपरीत है। अब आपको ये खुद सॉल्व करना है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट जो रीजनिंग वाली वीडियो होगी उसमें मैं लेकर आऊँगा कि कैसे आपको इसका आंसर सॉल्व करना है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर दें। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।